इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेंशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। अब जनरली पेंशन आपको जो मिलती है वो हर महीने एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ट्रीट किया जाता है और उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाता है। बट कई बार आपको जरूरत पड़ती है एक लमसम अमाउंट की, तो उस टाइम पे आप क्या करवाते हो कि आप कहते हो कि ठीक है, मुझे मान लो 10,000 रुपये सैलरी या पेंशन मिल रहा है हर महीने, तो आप उसे 5,000 कर दो और एक लमसम अमाउंट हमें दे दो। तो ये जो लमसम अमाउंट होता है इसे हम बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, और जो लमसम अमाउंट रहता है उसे हम कमिटेड पेंशन कहते हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन, दैट मीन्स जो हमें 5,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी, उसे हम कहेंगे अनकॉमिटेड पेंशन। अभी जो अनकॉमिटेड पेंशन है ये तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, जैसे आप सैलरी मान के उसे ट्रीट करते हो। बट यदि आपको ये जो कम्यूटेड पेंशन है, तो आपको, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो लमसम अमाउंट मिला है वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, बट यदि आपको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, ओके, तो इस केस में आपका एक सर्टेन पोर्शन एग्जम्प्ट हो जाएगा। वो कैसे आपको चेक करना है? आपको क्या लेना है? टोटल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन लेना है। दैट मीन्स मान लो आपको 50 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट मिला है और वो आपका पेंशन का 25% है, तो आपको क्या करना है? 50 लाख डिवाइड बाय 25%। ओके, तो जो अमाउंट आएगा उसका 1/3 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको जितना लमसम अमाउंट मिला है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देना है, बचा हुआ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको ग्रेच्युटी भी नहीं मिल रही है, तो सेम आप जो 1/3 ले रहे थे, यहाँ पे 1 सेकेंड लेना, मतलब हाफ लेना है आपको, और वो अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा।